नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगा कॉमर्स एसटीईटी का शेड्यूल। जी हाँ, हर बदलते दिन के साथ एक नई बात 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए। कल एक शेड्यूल जारी हुआ था, कई लोगों ने उस शेड्यूल पर प्रश्न चिन्ह भी उठाया था। मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल की जो प्रश्न चिन्ह थी, वास्तविकता पर जो शंका थी आपकी जायज़ थी, परंतु अंदर की खबर, ऑफिशियल खबर है कि ऑफिशियल शेड्यूल, आधिकारिक शेड्यूल आपको नवंबर महीने में जारी कर दिया जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि इस तिथि को हल्के में ना ले, क्योंकि तिथि का निर्धारण अगर हुआ है तो बड़ा ही सोच समझ कर हुआ होगा। अलग बात है कि सरकार अगर आपके दबाव कम पड़ा, आप ढीले पड़े, तो उस तिथि को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन ये जो तिथि दी गई है बड़ा ही सोच समझ कर दिया गया है। मैंने एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की थी कि याद कीजिए वो महीना, याद कीजिए वो पल जब मंत्री महोदय से, जब अधिकारियों से यह पूछा जाता था कि 7वें चरण का विज्ञापन कौन से महीने में जारी होगा। वो महीना बताने से कतराते थे, समय सीमा बताने से कतराते थे, और अगर गवर्नमेंट ने या विभाग ने एक तारीख का ऐलान किया है तो ये तारीखों का ऐलान बहुत बड़ी बात होती है। एग्जैक्ट डेट का ऐलान कोई फेक नहीं होता है। लेकिन लगातार मैं इस बात को लेकर के प्रयत्नशील हूँ, आप तक इस मैसेज को पहुंचा रहा हूं कि अभी भी प्रयास करना बिल्कुल ना छोड़े, दबाव बनाना बिल्कुल ना छोड़े। लगातार और ही दुगनी तेजी के साथ आपने दबाव बनाना है ताकि उस समय सीमा के अंदर आपकी बहाली पूर्ण हो जाए। ऑलरेडी 3 वर्षों से ज़्यादा का इंतजार हो चुका है, इससे ज़्यादा इंतजार अब नहीं करना है। परंतु इस वक्त की और एक बड़ी खबर, 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगा कॉमर्स एसटीईटी का शेड्यूल, और 10 से 15 नवंबर के बीच कॉमर्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जो लोग कॉमर्स के हैं या अन्य विषय +2 के हैं, उनके बारे में भी जो कुछ खबरें हैं इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक खबर देने का प्रयास हमारा होता है और इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए। अगले हम खबर की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षा विभाग बहुप्रतीक्षित कॉमर्स विषय की एसटीईटी कराने जा रहा है और इसका शेड्यूल अगले 2 से 3 दिनों के भीतर जारी हो जाने की संभावना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है, शेड्यूल इसी हफ्ते जारी होगा। शेड्यूल के तत्काल बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सितंबर माह में ही शेड्यूल जारी हो जाएगा और शेड्यूल जारी होने के तत्काल बाद ही कॉमर्स विषय के अभ्यर्थियों से आवेदन लेने शुरू कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर है, आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि एसटीईटी कराने के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि हमारी पूरी कोशिश है कि एसटीईटी का एग्ज़ाम नवंबर मध्य यानी कि 10 से 15 तारीख के बीच कराने की इनकी पूरी प्लानिंग है, जो कि मैंने आपको बताया अभी। 10 से 15 के बीच आपको एसटीईटी 2022 में कॉमर्स विषय की एसटीईटी देखने को मिल जाएगी, यानी कि तकरीबन 1.5 महीने का समय आपको मिलेगा विज्ञापन जारी होने के बाद। ये 26 सितंबर है आज, और आज के अखबारों ने इस बात की बड़ी पुष्टि कर दी है कि दीपक कुमार सिंह ने इस बात को लेकर के हरी झंडी दे दी है कि अगले 2 से 3 दिनों में एक शेड्यूल देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद ही ये शेड्यूल देखने को मिल सकता है। कल ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और प्राथमिक माध्यमिक के लिए अलग से शेड्यूल जारी होगा। कल जो डेटों का जो डिक्लेरेशन था, कई लोगों का ये कहना था कि प्रभात खबर ने नहीं छापा है, हिंदुस्तान ने नहीं छापा है, केवल दैनिक जागरण ने छापा है, आज ने छापा है। तो ये लीजिए, ये प्रभात खबर है। प्रभात खबर ने भी उस खबर की पुष्टि कर दी आज, और आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के पोर्टल को इसी सप्ताह 30 सितंबर तक हरी झंडी दे दी जाएगी। उसी शेड्यूल के मुताबिक 30 सितंबर को जो पोर्टल है 7वें चरण की, उसको हरी झंडी मिल जानी है। और साथ ही नियमावली का कैबिनेट से अनुमोदन 1 माह के अंदर करा लिया जाएगा, यानी कि अक्टूबर 31 तक नियमावली का जो अनुमोदन है उसको करा लिया जाएगा कैबिनेट से। और शिक्षा विभाग की योजना है कि 30 नवंबर तक रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस करने के बाद 15 दिसंबर से जो है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के नियोजन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और मार्च 2023 तक नियुक्ति पत्र बांटे जाने की पूरी प्लानिंग है। और यही समयबद्ध, यही टाइम बाउंड जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में इसका हिंट किया था, यही टाइम बाउंड है। और इसी टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग शिक्षा विभाग ने काम करने की पूरी प्लानिंग बनाए रखी है। पूरी लक्ष्य जो है उसका निर्धारण किया जा चुका है। लेकिन
ये टाइम बाउंड पूरा कब होगा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। इस टाइम बाउंड को पूरा करने के लिए अधिकारियों के साथ साथ सरकार की इच्छा शक्ति के साथ साथ आपके दबाव की बेहद आवश्यकता है। दुगने रफ्तार के साथ आप दबाव बनाइए ताकि ये समयबद्ध जो तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़नी है उसमें कोई डिले ना हो। बाकी कहीं से कोई परेशानी आती है तो आपको नज़रअंदाज करना है। सिर्फ अपने मछली की आंख आपको दिख चुकी है, उस आंख पे आपको फोकस करना है और लग जाना है, जो जहां हो जिस भी तरीके से हो। आपने केवल शेड्यूल जिस तरीके से निकाला गया है उसका पालन कम से कम हो जाए, इस पर आपको अपना प्रयत्न करना है, चाहे किसी भी रूप से किया जाए। बाकी प्राथमिक शिक्षकों को लेकर के यह स्पष्ट हो चुका है कि उनकी नियुक्ति जो है वो सेकेंडरी के बाद ही होनी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शक शबा नहीं है। और प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन जब मार्च 2023 में इनके नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे, उसके बाद शेड्यूल 7 अप्रैल तक जो है जारी हो जाने की उम्मीद है, 7 अप्रैल 2023 को। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। इसी के आगे कॉमर्स एसटीईटी की जो बात 10 से 15 नवंबर तक की जा रही है, 7वें चरण के आगामी शेड्यूल में ये भाग ले सकें नियोजन की प्रक्रिया में, इसलिए प्रयास है कि 10 से 15 तारीख के बीच जो है इनकी प्रक्रिया, इनकी परीक्षा पूरी करा ली जाए ताकि ये आगामी 7वें चरण के शेड्यूल में जो निर्धारित है उसमें ये भाग ले सके। उन्होंने बताया अन्य विषय के अभ्यर्थी भी ध्यान देंगे। उन्होंने बताया कि कॉमर्स की एसटीईटी कराने के लिए उच्च न्यायालय पटना से निर्देश प्राप्त हैं, लिहाजा उनका पालन किया जा रहा है। हालांकि यहाँ शिक्षा विभाग की कमी है, उसको मैं उजागर करना चाहूँगा। यह निर्देश तकरीबन 1 साल पहले प्राप्त हो चुका था और शिक्षा विभाग ने आज तक उस निर्देश का पालन नहीं किया। हो सकता है कोई टेक्निकल पॉइंट हो या हो सकता है सरकार की इच्छा शक्ति ना हो, लेकिन अभी तक वो निर्देश का पालन नहीं हुआ था। अब जाकर के कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों की जो इंतजार की घड़ियां थी वो समाप्त होती हुई अब नज़र आ रही हैं। बाकी अन्य विषयों के बारे में जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। 10+2 के अन्य विषयों की परीक्षाएं जिनमें आर्ट्स सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इन सभी विषयों की परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, इस पर अपर मुख्य सचिव ने कोई बयान नहीं दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। अन्य विषय के अभ्यर्थी जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में केस कर रखा है वो यही उम्मीद पाले हैं कि उनकी भी परीक्षा कॉमर्स वाले के साथ होगी, लेकिन इस पर अपर मुख्य सचिव बचते हुए दिखे हैं, कुछ भी नहीं कहे हैं। जानकारी के मुताबिक कॉमर्स विषय के शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या में कमी है और 1 दशक पहले ही एसटीईटी कराई गई थी। कॉमर्स विषय में कितनी रिक्तियां हैं इसकी जानकारी विभाग इकट्ठा कर रहा है। दरअसल जितने हायर सेकेंडरी स्कूलों ने कॉमर्स के लिए कोड लिया होगा उतने ही पदों पर देखते हुए एसटीईटी कराया जाना है और ये आपको आने वाले इसी हफ्ते में 2 से 3 दिनों में सितंबर माह में ही देखने को मिल जाएंगे। इसके पूर्व भी अखबार ने एक बार प्रकाशित किया था कि सितंबर में जारी हो जाएगा एसटीईटी का विज्ञापन और शिक्षा विभाग उस पर काम करता हुआ नज़र भी आ रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक के बारे में अगर बात कर ले तो जो 23 मार्च को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाना है, उसके बाद 7 अप्रैल को प्राइमरी के शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आएगा उस अभ्यर्थी में से जो चयनित होंगे उनको जुलाई 31 तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। हालांकि ये साफ हो गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन के बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी, इसमें कोई संभव नहीं। और ये बड़ी खबर यहाँ देख लीजिए, आधिकारिक शेड्यूल की स्थिति नवंबर के बाद ही संभव हो सकेगी। आधिकारिक शेड्यूल आपको आएगा परंतु नवंबर के बाद, यानी कि जब रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा, पूरी सीटों का आकलन सरकार विभाग अपने पास इकट्ठा कर लेगी, आपको आधिकारिक शेड्यूल दे देगी। 15 दिसंबर के पहले आधिकारिक शेड्यूल आ जाएगी। अखबारों ने इस बात की पुष्टि की है। एक अन्य जानकारी के मुताबिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के करीब 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पर सालाना 3456 करोड़ रुपए और 80,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्राइमरी में होनी है, उस पर सालाना 2207 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो कर्ज होगा वो होगा और ये कुल मिलाकर 5600 समथिंग करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार शिक्षा विभाग पर ये पड़ने वाला है। और ये शेड्यूल, ये समय सारणी, ये अतिरिक्त कर्ज का बोझ, इन सभी चीज़ों का जो ब्यौरा था वो मुख्यमंत्री महोदय की समीक्षा बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चाएं हुई थी और वहीं से ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। और एक अच्छी बात है कि शिक्षा विभाग ने एक टाइम बाउंड में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सामने इस बात का डिक्लेरेशन किया है कि हम इस टाइम बाउंड में इस बहाली को पूरा करेंगे। और एक चीज़ आप तय मानिए कि 24 में चुनाव है, चुनाव के कुछ दिन पहले जो है आचार संहिता लागू हो जाती है, तो सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी करनी होगी अगर उनको चुनावी रोटी भी सेकनी है तो। ऑलरेडी जुलाई 2023 तक ये प्रक्रियाएं प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी की अगर दोनों की बात करें तो जुलाई 2023 तक जा चुका है, तो सरकार की भी मजबूरी है प्रक्रिया को पूरी करनी।
आपने दबाव बिल्कुल कम नहीं करना है। बाकी जो शेड्यूल है आपके सामने है। 2 से 3 दिनों में एक और नया शेड्यूल कॉमर्स के लिए जारी हो जाएगा और आधिकारिक शेड्यूल नवंबर तक या नवंबर के बाद आपको इसकी भी देखने को मिल जाएगी। परंतु ये समय सारणी जो दी गई है, ये समय सारणी एक योजना बनाई गई है, ये लक्ष्य रखा गया है, टाइम बाउंड किया गया है कि हम इतने दिनों तक जो है ये प्रक्रिया को पूरा करा लेने का हमारा लक्ष्य है। बाकी आगे जो भी खबर आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।